डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपका कभी किसी गहरे जंगल में चक्कर लगा हो तो वहां आपको बहुत से ऐसे जानवर नजर आए होंगे जो देखने में बहुत चालाक और फुर्तीले नजर आते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत मासूम और प्यारे लगे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी इनके नए पैदा होने वाले बच्चों को देखा है? अगर नहीं देखा तो आज की वीडियो में हम यही सब दिखाने वाले हैं जो जरूर आपके लिए दिलचस्पी और हैरत का बायस बनेगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम बंदर के पैदा होने वाले नए बच्चों की बात करते हैं, जिनकी बहुत सी किस्में होती हैं और वो सब अपने अपने मखसूस तरीकों से रहते हैं। बंदर के बच्चों की परवरिश अक्सर इनकी माएं करती हैं, लेकिन कुछ बंदरों की परवरिश इनके वालिद भी करते हैं, जबकि बंदरों के बच्चे पैदा होने के बाद अपनी माँ से इसकी गर्दन से लटक कर या इसकी पीठ पर आराम से सवारी करना पसंद करते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो अपने वक्त का एक अच्छा खासा हिस्सा माँ के साथ गुजारते हैं और वो रास्ते में इससे बहुत सी चीजें सीखते हैं। इसके अलावा वो आमतौर पर 1.5 साल की उम्र तक अपनी माओं के करीब रहते हैं, जबकि इंसानी बच्चों की तरह बंदर के बच्चे भी अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात को अपने वालिदैन तक पूरी तरह नहीं पहुंचा सकते, जिसका मतलब यह है कि अगर बंदर भूखा है तो वो अपनी माँ को बताने के लिए रोएगा, जैसा कि इंसानों के बच्चे करते हैं। बाज़ औक़ात बंदर के बच्चे अपनी माँ की तवज्जो हासिल करने के लिए गुस्सा करना भी शुरू कर देते हैं, ताहम ये गुस्सा इनके खानदान के दीगर अफराद की तरफ से सजा का बायस बनता है, जैसे काटना या मारना। तहकीक से पता चला है कि अगर एक छोटा बंदर ये नहीं जानता कि इसका बाप कौन है, तब भी वो तस्वीरों को देखकर अपने बाप को पहचान सकता है। वाज़ेह है कि बंदर की कुछ नस्लों में मिलावट की अनोखी आदत होती हैं जो इन्हें हमेशा ये जानने का इस्तेकाक नहीं देती कि कौन सा बंदर किस बाप का है। बंदर के बच्चे अपने खाने के लिए अपनी माँ पर इन्हिसार करते हैं। बंदर ममालिया जानवर हैं और अक्सर बंदरों की परवरिश इनकी मां के दूध से होती है जो इन्हें खिलाने के लिए पैदा करती है। इसके अलावा छोटे बंदरों को छोटी उम्र से ही ज्यादा ठोस खानों जैसे पत्तों और फलों से मुतारिफ करवाया जाता है, लेकिन फिर भी वो बुनियादी तौर पर अपने मां के दूध पर इन्हिसार करते हैं जब तक कि वो बंदर हर एक मुख्तलिफ नस्ल के लिहाज से 1.5 साल की उम्र के ना हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम बिल्ली के नए पैदा होने वाले बच्चों की बात करें तो बिल्ली के बच्चे इतने खूबसूरत होते हैं कि अगर आपको बिल्लियां न भी पसंद हों तो फिर भी इनके बच्चे देखकर आपको जरूर प्यार आएगा। एक तहकीक के मुताबिक जब बिल्ली का बच्चा पैदा होता है तो उसे आपके हाथ की हथेली में फिट होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर बिल्ली के बच्चे का साइज इससे ज्यादा नहीं होता। ये बच्चा बिल्कुल बिल्ली के छोटे वरियन की तरह नजर आएगा, जिसकी खाल, 4 टांगें, 2 कान और बिल्लियों की तरह दीगर तमाम आज़ा होंगे, लेकिन बिल्ली का बच्चा बालिग बिल्लियों की तरह काम करने से कासिर होगा। एक बिल्ली के बच्चे का आम सेहतमंद पैदाशी वजन तकरीबन 5.3 औंस होता है, जो ताश के वजन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। पहले हफ्ते के आखिर तक एक बिल्ली का बच्चा आमतौर पर अपने जिस्मानी वजन को दुगना करके उसे तकरीबन 7 औंस तक ले जाता है। लेकिन अगर बिल्ली के बच्चे का वजन न बढ़ रहा हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ गलत है, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तहकीक के मुताबिक 2 या 3 दिन के बाद बिल्ली के बच्चे की नाल सूख जाएगी और गिर जाएगी, लेकिन इसकी आंखें और कान थोड़ी देर के लिए बंद रहेंगे, और उस वक्त बिल्ली का बच्चा गर्मी, खुराक और हिफ्ज़ाने सेहत के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी मां या पालने वाले इंसान पर मुनहसर होता है। प्यारे दोस्तों, यकीनन हम में से जब भी किसी का शेर से वास्ता पड़ता है तो पहला ख्याल जहन में यही आता है कि किसी तरह यहां से जान बचा के निकला जाए। लेकिन अगर हम इनके बच्चों की बात करें तो पैदाइश के बाद ये बहुत ही प्यारे और दिलकश होते हैं। शेर के बच्चों की शक्ल बड़ी उम्र के शेरों से बहुत मुख्तलिफ होती है, जबकि पैदाइश के वक्त इनकी आंखें नीली होती हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ इनकी आंखों का रंग भूरा हो जाता है। इसके अलावा शेरों के पास चीते की तरह गुलाब या धब्बे होते हैं, ताहम एक बार जब शेर बालिग हो जाए तो धब्बे खत्म हो जाते हैं, जबकि शेर के बच्चों का वजन औसतन 3 पाउंड होता है और वो बढ़ते हुए 250 पाउंड से ज्यादा तक पहुंच जाते हैं, और मादा शेरों का वजन 280 पाउंड के करीब होता है, लेकिन इनकी शक्ल वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा बदल जाती है। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि मगरमच्छ ज्यादातर पानी में रहते हैं, लेकिन ये पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं। मगरमच्छ का ताल्लुक रेप्टाइल फैमिली से है जो अंडे खुश्की पर देते हैं, लेकिन इसके बरक्स एम्फीबियंस मसलन मेंढक भी खुश्की और पानी में रह सकते हैं, लेकिन अंडे पानी में देते हैं। मगरमच्छ की मादा अंडे देने के बाद इन्हें रेत में दबा देती है, लेकिन इन पर बैठती नहीं है। अलबत्ता ये अंडों की निगरानी करती रहती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई जानवर इन्हें नुकसान ना पहुंचाए।
हाल ही में एक चैनल की जानिब से वीडियो शाया की गई जिसमें दरियाए नील की एक मादा मगरमच्छ को दिखाया गया है जो अपने अंडों की तरफ वापस जा रही है क्योंकि इसके अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। साइंसदानों ने इन अंडों के पास मगरमच्छ के बच्चों के मॉडल्स रखे ताकि मगरमच्छ और इसके अंडों और बच्चों की हरकत पर नजर रखी जा सके। इन मॉडल्स की आंखों में डिजिटल कैमरे नस्ब हैं जो उस जगह की हरकतों सकनात की वीडियो वायरलेस के जरिए एक करीबी स्टेशन पर भेजते हैं जहां साइंसदान वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये मादा हर रोज अपने अंडों को देखने आती है और ये कैमरे इसकी हरकत को रिकॉर्ड करते हैं और जब मगरमच्छ का पहला बच्चा अंडे से निकलता है तो अपनी मां को मुतवज्जे करने के लिए पुकारता है और फिर इसकी पुकार सुनकर दूसरे अंडों में पलने वाले बच्चे भी अंडों का खौल तोड़कर बाहर निकलने लगते हैं और मां के लिए पुकारने लगते हैं। इन बच्चों की थोतनी पर एक दांत नुमा स्ट्रक्चर होता है जिससे ये बच्चे अंडे का खौल तोड़ते हैं। ये मादा 3 माह से इन अंडों की दिन रात हिफाजत कर रही थी, लेकिन ये जानती है कि ये बच्चे यहां महफूज नहीं हैं और इन्हें जल्द अज जल्द दरिया में पहुंचना है। कहा जाता है कि मगरमच्छ के जबड़े जानवरों में मजबूत तरीन जबड़े हैं जिनकी मदद से मगरमच्छ बड़े जानवरों मसलन हिरन, गाय और ज़ेबरा वगैरह को जकड़कर पानी के नीचे ले जाते हैं जहां ये जानवर डूबकर मर जाते हैं। लेकिन इन्हीं जबड़ों से ये मां अपने नन्हे बच्चों को इंतहाई एहतियात से उठाती है। इन खूनखार दांतों के पीछे इस मादा की हलक के पास एक गहरा गड़ा होता है जिसमें ये इन बच्चों को डाल देती है और एक एक करके तमाम बच्चों को अपने जबड़ों में डालकर ये दरिया की तरफ वापस आती है। इन बच्चों की दुमें इस मादा के दांतों से बाहर निकली देखी जा सकती हैं, मगर याद रहे कि दरिया में छोड़ने के बाद ये बच्चे 1 साल तक अपनी मां पर ही इन्हिसार करते हैं। फिर इसके बाद इन्हें अपनी खुराक हासिल करने के लिए खुद शिकार करना होता है। नाज़रीन ग्रामी, इन सब के बाद अगर हम रीछ के बच्चों की बात करें तो जब तक वो तकरीबन 1 साल की उम्र के न हो जाएं, तब तक इनके बच्चों को कब कहा जाता है और उसके बाद इन्हें सालाना कहा जाता है। जबकि साल के बच्चे अपनी माओं के साथ उस वक्त तक रहते हैं जब तक वो 1.5 से 2 साल के ना हो जाएं। रीछ के बच्चे पैदाइश के वक्त औसतन 1 पाउंड के होते हैं और आपके हाथ की हथेली में आसानी से फिट हो सकते हैं और जब वो 6 माह के होते हैं तो इनका वजन तकरीबन 6 पाउंड तक हो जाता है। जबकि एक बालिग नर स्याह रीछ का वजन औसतन 400 पाउंड और एक बालिग मादा का वजन तकरीबन 200 पाउंड होता है। एशियाई रीछ के बच्चे सोने, छुपने और यहां तक के खाने के लिए दरख्तों में घोंसले बनाते हैं, जबकि ज्यादातर रीछ चट्टानों के नीचे या गारों में रहने के लिए अपनी जगह बनाते हैं। यूरोपीय ममालिक के रीछ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दरख्तों में घोंसले बनाते हैं और बच्चे दरख्त में रहते हुए जिंदा रहना सीखते हुए बड़े होते हैं। यहां तक कि कुछ प्रजातियों ने दरख्तों को अपने बच्चों के लिए नैनी के तौर पर इस्तेमाल किया। जी तो डिस्कवर द वर्ल्ड के प्यारे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।